अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आईब्रोज बनाने के मसले पर कि क्या आईब्रोज बनाना, उन्हें तराशना, डिफरेंट किस्म के शेप देना, उन्हें बारीक करना, ये सब इस्लाम में जायज है। तो देखिए, इस्लाम में आईब्रोज बनाना बिल्कुल जायज नहीं है, बल्कि इसे एक लानती अमल कहा गया है और अल्लाह ने भवें बनाने वालों पर खुद लानत की है। मैं सबसे पहले आपको लफ्ज लानत के मायने बता देती हूँ कि लफ्ज लानत के मायने हैं अल्लाह उसे मुकम्मल तौर पर खैर से या रहमत से महरूम कर दे। देखिए, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने गूंदने वालियों पर और गुंदवाने वालियों पर यानी टैटूज बनाने वालों पर और चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर और खूबसूरती पैदा करने के लिए सामने के दांतों के दरमियान कुशादगी यानी थोड़ा गैप करने वालियों पर लानत भेजी है। यानी जो लोग अल्लाह की तख्लीक यानी क्रिएशन में तब्दीली पैदा करते हैं, उन सब पर अल्लाह ने लानत भेजी है। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह ने जो साख्त स्ट्रक्चर हमारी बनाई है, हमें हक नहीं कि हम उसे बिगाड़े या चेहरे पर परमानेंट किस्म का कोई चेंज करे, मसलन प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स वगैरह। ये कितनी क्लियर हदीस है हमारे सामने कि आईब्रोज यानी भवें बनाना ये एक लानती अमल है। जो औरत आईब्रोज बनाए और वो औरत जो दूसरों की आईब्रोज बनाए, उस पर भी अल्लाह की लानत है। अब रहा हस्बैंड का सवाल कि हस्बैंड की डिमांड पर आईब्रोज बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होती। यानी जिस अमल को अल्लाह ने मना फरमा दिया, उस अमल को आप किसी इंसान के कहने पर या डिमांड पर नहीं कर सकते, वरना आपका ये अमल आपकी बाकी तमाम चीजों पर पानी फेर देगा। हो सकता है आप तहज्जुद गुजार हो, बहुत इबादत गुजार हो, बट दूसरी तरफ आप एक लानत वाला अमल कर रहे हो और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। कितना अजीब मामला है। हाँ, अगर आपकी आईब्रोज दरमियान से जुड़ी हुई है और मर्द की मुशाबहत लग रही है, तो आप उन्हें दरमियान से अलग कर सकती हैं, क्योंकि औरतों को मर्दाना मुशाबहत इख्तियार करना वैसे भी इस्लाम में मना है। इसलिए आईब्रोज को दरमियान से अलग करना ये एक जायज अमल है। आईब्रोज को अलग करना फितरत पर लाना है, ये कोई फितरत में तब्दीली नहीं है। इसलिए आप दरमियान से जुड़ी आईब्रोज को अलग कर सकती हैं। रहा आईब्रोज बनाने का सवाल, तो देखिए, ये इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। मेरी बहनों, एक छोटे से अमल से अपने अल्लाह को नाराज मत करिए, क्योंकि लानत कोई इंसान नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन कर रहा है। मेरी बहनों से गुजारिश है कि ऐसा कोई अमल मत करिए जिस पर अल्लाह खुद आप पर लानत करे। आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं। यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड यू। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।